जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तहसील होगी, DSP साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे VC दिलबोड़ी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। सर, BHO का बात चेयरमैन साहब ने भी किए, आतिफ खान ने भी किए, लेकिन इसकी मैं थोड़ा वजाहत कर दूँ। असल बात ये इसका बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग मुतनाज़ा है। वो मैं बताता हूँ जी। उसकी बिल्डिंग मुतनाज़ा है, उसमें कब्ज़ा है। जो फंड आता है BHO में वो वापस चले जाता है, लैप्स हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा है, रिपेयरिंग काम उसमें नहीं होता है। उसके असल पहले मसला ये है कि उसकी बिल्डिंग नहीं है। मैं आपको बताता हूँ जी। दूसरी बात है जी बिजली का। SDO साहब ने भी बताया कि लोड शेडिंग होती है, वो हम मानते हैं, लोड शेडिंग तो होती है। हमारे यूनियन काउंसिल दिलबोड़ी में जब बारिश का खतरा नीचे उतरता है ना, तो हमारे बिजली बंद हो जाता है। अल्लाह खैर करे, बारिश तो अभी है नहीं, जब बादल आ जाता है तो बिजली बंद हो जाती है। सब गवाएं। शाम को जब बिजली बंद हो जाती है, सुबह तक उसका कोई नहीं पहुंचता। दूसरी बात, आसान तरीका है वहाँ जो क्या नाम है, वो नाम मुझे नहीं आता, में बता लिंक जंपर। हाँ जी, वो जंपर खाट के चले जाते हैं, सुबह तक 12 बजे तक बिजली बंद रहता है। ये शाख तराशी जो है, शाख तराशी तो हम लोगों ने खुद की है। ये लाइनमैन साहिबान बैठे हुए हैं, मैं खुद उसके साथ गया, 15-20 आदमी लेके, चैन सा लेके शाख तराशी तो मैंने खुद करवाई है। वो बहाना तो ख़त्म हो गया। सर, अभी भी बिजली बंद होती है, जानबूझ के बंद। लोड शेडिंग तो होती है, वो तो अपने टाइम की होती है, लेकिन शाम से लेके सुबह तक, सुबह 12 बजे तक बिजली बंद हो जाती है। और तीसरा, ये पब्लिक हेल्थ स्कीम की बात की है, ये मसला सन 2018 में लगी हुई है पब्लिक हेल्थ स्कीम, लेकिन पीछे सोर्स भी नहीं है, पानी भी नहीं है। जिस इंजीनियर ने किया, जिसने किया, उसका आप इंक्वायरी करें कि उस पीछे सोर्स नहीं है, पानी नहीं है, तो आगे पैप में क्या आएगा। ये दिलबोड़ी वाली सर, इसकी इंक्वायरी की टाइमिंग भी दे दे सर, 1 महीने होगा या 15 दिन। इस तरह है, मैं अभी डिपार्टमेंट वाले बैठे, मैंने उनको बता दिया है, इन्होंने सुन भी लिया है सब ने, और मैं इनको लिख के भी भेजूँगा। इस पे इनसे पहले हम रिपोर्ट देंगे कि ये कहते हैं इन राइटिंग। जब हमारे पास आ जाएगी तो जो हमारे लेवल का काम है वो इस हद तक है, वो फिर मैं उधर ऊपर लिखूँगा कि जिस पे लोगों की रिजर्वेशंस थी, लोग ये कह रहे हैं और डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं, तो ये इंक्वायरी ये जो भी होगी वो DC ऑफिस से फिर मैं करवाऊँगा। फिर वहाँ से कोई आएगा ना। यहाँ पे तो यही 2 बंदे हैं, क्या कहते हैं, उनके SDO हैं और साथ थोड़ा सा स्टाफ है, तो ये लोग इनसे तो करवाना वैसे भी बेईमानी है, तो फिर वो वहाँ से कुछ करेंगे तो करवाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा यार, ये BHU दिलबोड़ी की कंस्ट्रक्शन का आप कह रहे हो, असल में मसला ये है कि ये 5 कनाल ज़मीन है BHU की। जी। ये जिस वक्त बना था, ये नीचे डॉक्टर साहब की रेजिडेंस थी, तो वो शायद, अब सही पता नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी जगह उधर मोहल्ले के कुछ लोग जी 2, 2.5, 3 मरले जगह आ गई। जी। अभी आपने देखा होगा, बाकी ये BHUs में और चारबाग वाली अस्पताल में काफ़ी काम हुआ है। हर BHU को कुछ 4,40,000 या इस तरह कुछ पैसे मिले। एक ये बेचारा दिलबोड़ी वाला है जिसमें काम नहीं हो सक रहा, उसकी रीज़न ये है कि उस आदमी ने स्टे लिया हुआ है। जी हाँ, स्टे लिया अदालत से। वो आपने देखा होगा, वो नीचे वाली साइड पे दीवार भी टूटी हुई है। आज 5 महीने मेरे भी हो गए, हर महीने जाता हूँ, वो दीवार उसी तरह टूटी है। मसला ये है कि वो सिविल कोर्ट से स्टे, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। तो अब वो लोग ये कहते हैं कि हमें हमारी ये कोनी वाली जगह ले लें और मेन रोड पे हमें इतनी जगह दे दें। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? उनका दिल है कि ये वो कोना ये ले लें, एंड वाला जिधर बना हुआ है, और रोड पे हम अपनी दुकानें बना लें। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उसका जो जगह है, वो अब मसला सिर्फ स्टे का है। उसका एक ही हल है कि जैसे ही अदालत से ये स्टे विकेट होता है, उस साहब की जितनी जगह आ रही है उसमें जी 2 मरले 4 मरले हम उसको एक्वायर कर लेंगे। कि सतह भी ख़त्म होगा, इसका और कोई तरीका बिल्कुल। उसके लिए इंतज़ार ही है। अब देखिए, अब अदालत से जैसे ही इसका फैसला होता है या स्टे विकेट हो जाए, तो हम उस जगह को एक्वायर कर लेंगे और ये कहानी खत्म हो जाएगी।